So hello friends. So this is 13th part of Sukhi Dali. So this is just doubt of this question answer because this chapter is very lengthy. So you should not get confused in these characters. So only remember Bela, Indu, Manjali Bahu, Dadaji, Karmachand. That's all. So there are so many characters. So you don't confuse in all the characters. So कर्मचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? सो दैट पार्ट, जब बेला और परेश में झगड़ा होता है और जब बेला उस घर में खुश नहीं रहती, उसको अलग होना, यही बात जो है कर्मचंद ने दादाजी को बताई। दादाजी के बड़कपन के संबंध में क्या विचार थे? सो आई टॉट यू, दादाजी के बड़कपन के संबंध में क्या विचार थे कि आदमी किससे बड़ा होता है? अपनी बुद्धि और योग्यता से, ना कि उम्र और दर्जे में। सो वी आर ग्रेट। सो दादाजी के बड़कपन के संबंध में क्या विचार थे? तो ही टोल्ड अबाउट दैट बेला, क्या बोला कि बेला जो है बुद्धि और योग्यता से घर में सबसे बड़ी है, इसलिए बड़कपन किससे होता है? बुद्धि और योग्यता से, न कि उम्र से। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। सो व्हाट इज दैट बेला मेंटल कंडीशन? कि बेला जो है बहुत परेशान थी अपने घर वालों के बिहेवियर से, बिकॉज वह यहाँ पे उतनी खुश नहीं थी इस घर में आके। उसको ऐसा लगता था कि वह किन गंवारों के बीच में आ गई है जिनको न पहनने का सलीका, न रहने का सलीका। सो शी इज नॉट एडजस्टिंग विथ हर इन लॉस हाउस, दैट इज हर, एंड शी इज ऑलवेज फाइटिंग विथ परेश एंड शी डोंट वांट टू स्टे हियर, शी वांटेड टू गो हर मदर हाउस। दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया? तो व्हाट दादाजी ही टोल्ड टू परेश, Bela is a rich and when she came from rich and well cultured family, and it will take time to her for adjusting our house. So that is your duty and our duty to make her comfortable. हमको बेला को यहाँ पे comfortable करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। तो better you should take her market and she will only buy all the items with her own choice. So दादाजी ने बेला कहा कि परेश को कि जो बेला है वह एक बड़े घर की सुशिक्षित परिवार की लड़की है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे बेला को यहाँ पे खुश रखना है। तो बोला कि बेला को बाजार ले जाओ, बाजार में उसको अपने पसंद के फर्नीचर खरीदने दो और धीरे धीरे वह हमारे इस परिवार में खुश रहेगी। 8th क्वेश्चन, दादाजी ने किस अभिप्राय से सबको बुलाया और क्या कहा? सो वाई ही कॉल्ड मीटिंग? दादाजी की जो बेला है इस घर में बहुत ज़्यादा, बेला जो है इस घर में बहुत ज़्यादा दुखी थी और बेला जो है इस घर में बहुत ज़्यादा दुखी थी और वह इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए सबको बुलाया कि ताकि वह सबको समझा सके। और क्या कहा कि मुझे यह बहुत दुख हुआ कि जो बेला है हमारे घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये ऐसा जानकर दादाजी को बहुत दुख हुआ। तो दादाजी ने कहा कि यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा काम है कि उसको यहाँ पर खुश रखना बेला को, और आज से सब लोग बेला को कोई काम नहीं देंगे, उसका सम्मान करेंगे और उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। मतलब वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। दादाजी की 9th क्वेश्चन आंसर, दादाजी की क्या आकांक्षा थी? क्या आकांक्षा थी दादाजी की? कि दादाजी परिवार को किसके समान समझते थे? एक बरगद के वृक्ष के समान। और उनकी आकांक्षा यह थी कि सारे वृक्ष की सारी डालियां, फूल, पत्ते सब एक साथ फले फूले और जीवन के सुख को उठाए। मतलब दादाजी चाहते थे कि सभी परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। So I am just explaining because this chapter is confusing. Another chapter I will not explain. So there is big chapter, that reason I am explaining. 10th, घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब जब दादाजी ने लोगों को समझाया तो क्या हुआ? घर के लोग बेला को बहुत ज़्यादा सम्मान देने लग गए थे, बेला से काम नहीं करवाते थे और बेला को देखकर कोई सब लोग हंसना बंद कर देते थे। तो बेला को भी यह जो है बदलाव अच्छा नहीं लगा। क्या लगा? ये लोग जब गुस्सा होते हैं तो आग की तरह गुस्सा होते हैं और जब नरम होते हैं तो
मोम की तरह नरम होते हैं और मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। मतलब उन लोग पहले तो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, फिर सडनली उसको रिस्पेक्ट देने लग गए। 11th, मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली। सो ये नेबर की स्टोरी है। मालवी जो है उनका नेबर रहती है, जो अपने देवर अपने ब्रदर इन लॉ बंसी लाल के छत जो तुरंत बना था उसको पूरा छत तोड़ दिया क्योंकि उनके बीच झगड़ा चल रहा था जमीन को लेकर। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। बेला वाई शी वांटेड टू गो इन मदर हाउस बिकॉज शी इज नॉट कंफर्टेबल हियर। तो जो बेला है अपने घर वालों के व्यवहार से बहुत परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कभी पल में शोला, कभी ऊपर में, कभी नरम कभी गर्म हो जाते हैं, कभी उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कभी उसको देख के डरते हैं, कभी कभी उसके सामने हंसना बंद कर देते हैं, उसके साथ उन लोग अच्छे से नहीं व्यवहार करते पहले बहुत। इसलिए जो बेला है उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। शी इज नॉट कंफर्टेबल हियर, दैट रीजन शी टोल्ड टू परेश ही बेटर शी विल गो इन हर मदर हाउस। 13, इंदू के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा। तो व्हेन इंदू टोल्ड टू बेला व्हाट दादाजी टोल्ड, देन व्हाट बेला टोल्ड कि नो, बेला क्या बोली कि उसे बहुत दुख हुआ कि इन लोगों ने उसे बहुत गलत समझा। बेला क्या चाहती है, बेला उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, उनके साथ काम करना चाहती है। 14, बेला ने भावेश में रूंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा। सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। तो क्या कहा बेला ने कि आप चाहते हैं कि कोई डाली टूटकर अलग ना हो, लेकिन कोई डाली अगर टूटे भी नहीं और पेड़ में सूख जाए तो भी क्या मतलब है। तो वही कहना चाहती है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ लेकिन सबके साथ मिलजुल कर और सबके साथ खुश रहकर। दादाजी के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। सो दिस इज द कैरेक्टर अबाउट दादाजी, इट्स इन फर्स्ट पैराग्राफ। 16, बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। टिप्पणी लिखिए। परेश, इंदू, बड़ी बहू, मंजली भाभी। So sometimes this question also will come, write about Dadaji, Bela, Paresh, Indu, Badi Bahu and Manjli Bahu. So this is the all characters. So sometimes this question will also come. So don't be confused. Only this 16 question answer only will come from this chapter. So you forgot about all the characters. So you remember only all the stories, what happened middle. That's all. And anyway I will provide the notes, so better for you, you can get notes, so it's easy for you. And you should learn about these people, Paresh, Indu, Badi Babu, Dadaji, how they are looking and what is their characters, how they are good, bad, whatever you know you will write. So this chapter is over. In next chapter I will introduce little bit grammar portion, then again I will start another one new chapter.